नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार पारिक आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं और ऑल टाइम नोटिफिकेशन को ऑन करके हमारे हर वीडियो को आप तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। देखिए, हम लोग इस चैनल पर पढ़ते हैं हिंदी साहित्य, सामान्य हिंदी व्याकरण और इसके साथ साथ कुछ अन्य विषयों को स्पर्श करते हुए भी हमारे वीडियोज आपको मिलेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम व्याकरण की बात कर रहे हैं और इन दिनों हम रीड से संबंधित या सामान्य व्याकरण से संबंधित फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसआई पटवार में आने वाली जो सामान्य हिंदी है उसकी बात कर रहे हैं। हर वीडियो के अंत में हमने प्रश्न पूछे हैं। आज के प्रश्नोत्तर पूछने से पहले हम आज का बिंदु बता देते कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इससे पहले भी हमने प्रयत्न के आधार पर एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। लेकिन उसमें हमने प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया है, जबकि यहाँ पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम देख लेते हैं कल वाले प्रश्नोत्तर जो हमने पिछले वीडियो में पूछे थे। जो प्रश्नोत्तर कल पूछे गए थे वो हमारे सामने इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न हमारा जो था, उस प्रश्न में हमने बात कही थी कि कौन सा वर्ण कंठोष्ठ है और उसके ऑप्शन के आधार पर हमारे पास जो ऑप्शन था उसमें ओ वर्ण जो है वह क्या है, कंठोष्ठ वर्ण माना जाता है। और दूसरा प्रश्न जो था उसमें हमने कहा था कि जो श वर्ण है वह कौन सा है, और हमने वहां पर बात की थी। उनमें हमने ऑप्शन दिए थे कि वो कौन सा श है, तो तालव्य श माना जाता है वो। और अगर आप जानना चाहते हैं ज्यादा तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं प्रश्नोत्तर कौन से, क्योंकि प्रश्नोत्तर अगर यहाँ बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न था कि वह वर्ण को किस में शामिल किया जाता है, तो वो था दंतोष्ठ वर्ण, क्योंकि दांत और औष्ठ दोनों का उसमें महत्व होता है। और अंतिम था, चौथा प्रश्न था कि जो नासिक्य व्यंजन है वो कौन सा है, और उसका हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे। उन 4 ऑप्शनों में से नासिक्य व्यंजन है ये, जिसे हम कहते हैं ल। तो ये थे वो 4 प्रश्न जो हमने पिछले वीडियो में पूछे थे। अगर आपने उत्तर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, उसमें प्रश्न कैसे किए गए, क्या पढ़ाया गया है, जिनमें से ये प्रश्न निकल कर आए हैं, उन सभी चीजों को जानने के लिए उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का बिंदु। देखिए, चूंकि देखा जाता है व्याकरणिक खंडों के आधार पर हमने उच्चारण की स्थिति के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया था, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों को बांटा गया था। जबकि आज हमारे पास जो चीज है उसमें हम केवल किसका वर्गीकरण करेंगे, हम केवल और केवल व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। तो उस आधार पर हमारे सामने ये चीजें हैं, आप देखना इसमें हम क्या क्या चीजें शामिल करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम शुरू करने वाले हैं, सभी बिंदुओं को आप ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले हम लेंगे स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद में स्पर्शी व्यंजनों में अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, पूरा क वर्ग शामिल किया जाता है, क ख ग घ। फिर आता है च वर्ग, च छ ज झ। उसके बाद में आता है ट वर्ग, ट ठ ड ढ ढ़ ढ़, और फिर ट ठ ड ढ। उसके बाद में आता है त थ द धन, फिर आता है प फ ब भ म। ये सारे के सारे जो वर्ग हैं ये सारे के सारे किसमें शामिल किए जाते हैं, स्पर्शी व्यंजनों में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा वर्ग जुड़ता है, एक ऐसा वर्ग जिसके ऊपर प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, जो इन्हीं में से एक है। इसके बारे में एक पिछले वीडियो में हमने चर्चा भी की थी, स्पर्श संघर्षी। देखिए, नाम में थोड़ा सा ही अंतर है, स्पर्शी और स्पर्श संघर्षी, यानी इनमें स्पर्श और संघर्ष दोनों शामिल रहता है। ये वर्ग माना जाता है कौन सा वर्ग, च वर्ग माना जाता है। ठीक है, आप जरा इसे ध्यान से समझना। इसके बाद में हमारे सामने आता है तीसरी जो बात आती है, उसके अंदर हमें ध्यान देना है कि जैसे पै तक यहां हो गया, उसके बाद में आता है वे वर्ण जो क्या है, जिन्हें हम शामिल करते हैं संघर्षहीन वर्णों में। और इन संघर्षहीन वर्णों में शामिल होते हैं कौन से, य और साथ में व। य और वह वर्ण वे वर्ण है जिनके ऊपर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका केवल नाम संघर्षहीन वर्ण ही नहीं है, इसके अलावा इन्हें ईषत्, स्पृष्ट और साथ ही साथ अर्ध स्वर के नाम से भी
जाना जाता है और इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अर्ध स्वर पर लगभग हर हिंदी से संबंधित प्रतियोगिता की परीक्षा के अंदर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, इनको नोटिस में रखना। इसके साथ ही अब शुरू होते हैं वे वर्ण जिनको क्या कहा जाता है, संघर्षी वर्ण कहा जाता है। देखिए ये सभी एक दूसरे के पर्याय जैसे लग रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें मैं इनका अर्थ या इनके तात्पर्य को नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन एक वीडियो में हम इन सभी विशेष शब्दों के ऊपर भी बात करेंगे, इनका तात्पर्य क्या है, इनको कैसे याद रख पाए। ठीक है, यहाँ पर वर्ण शुरू होते हैं श, श, स और है। ये चारों के चारों वर्ण संघर्षी वर्ण कहलाते हैं और किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर कहलाते हैं। अब इसके अंदर हम जो वर्ण शामिल करने वाले हैं उन्हें हम कहते हैं, जैसे स हो गया, इसके बाद में आते हैं नासिक के व्यंजन। तो नासिक के व्यंजनों में हमने शामिल किया था ल, ञ, ण, न और म। इसके साथ में एक वर्ण और है जिसे हम कहते हैं क्या, अनुस्वार यानी अंग। इस प्रकार हमारे सामने इसमें ये नासिक के वर्ण आ चुके हैं। अगर आप साथ ही साथ देखें तो ट वर्ग के अंदर अंत में आने वाले दो वर्ण जिनको हम कहते हैं अड़ और अढ़, उनको हम यहाँ शामिल करते हैं और उनको कहा जाता है स्पर्शता के आधार पर द्विस्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। इनके अन्य नाम भी है, चूंकि पिछले वीडियो आपने देखे हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इन्हें कहा जाता है उत्क्षिप्त वर्ण, इन्हें कहा जाता है द्विगुणित वर्ण और साथ ही इन्हें कहा जाता है ताड़न जात वर्ण। तो इस तरह से इनके कई नाम है। प्रश्न यहां से निकल कर आ जाते हैं कि द्विगुणित, उत्क्षिप्त, द्विगुणित या द्विस्पृष्ट ताड़न जात वर्ण किनको कहा जाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि ये र ल व, इसके अंदर दो वर्ण और रह गए, एक रह गया र और एक रह गया ल, तो उनको भी हम यहाँ पर शामिल करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, एक स्वर है प्रकंपित स्वर, प्रकंपित वर्ण है, उसमें हम शामिल करते हैं र को, क्योंकि इसमें हमारी जीवा आगे जाके कंपन करती रहती है। इसका एक अन्य नाम और है, इसे कहा जाता है लुंठित वर्ण। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। लुंठित वर्ण प्रकंपित को ही कहा जाता है। दोनों कौन से हैं, र हैं। इसके बाद में एक वर्ण आता है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण वो होता है जिसमें जीवा के दोनों ओर से क्या निकलती है, हवा निकलती हुई बाहर आती है और इसमें शामिल किया जाता है लय को। अब आप ध्यान देना, देखिए लय का मतलब लुंठित नहीं होता है। लय वर्ण है पार्श्विक और लुंठित वर्ण है र। चारों देखिए य, र, ल और व, इनको ऐसे याद रखना। य संघर्षहीन है और र क्या है, प्रकंपित है। लय को कैसे याद रखना है, लय लुंठित नहीं है, लय लुंठित नहीं है, इससे आपको प्रकंपित याद रह जाएगा। इस चीज को याद करोगे तो ये अपने आप याद रह जाएगा, इसके ऊपर ध्यान दे लेना आप। ठीक है, इसके साथ में अगर आप देखें तो हमारे सामने जो वर्ण है उनको हम आपके सामने कुछ ऐसी ध्वनियां, वत्सरीय ध्वनियां जो जीभ और दांतों के मूल से निकलती है। किसी समय में जब अपभ्रंश भाषा चलती थी तो ये शामिल की जाती थी किसमें, दंत्य ध्वनियों के अंदर, लेकिन फिर दंत्य से ये वत्सरीय ध्वनियां बन गई है और आजकल इनका उच्चारण अलग तरीके से होता है। इसमें हिंदी के चार वर्ण न, र, ल और स, ये चार शामिल होते हैं। आप कहोगे सर ल तो यहाँ शामिल हो गया, हाँ ल यहाँ शामिल हो गया, लेकिन प्रश्न ये भी आता है, ये भी पूछा जा सकता है पार्श्विक और वत्सरीय ध्वनि कौन सी है। देखिए पार्श्विक तो ध्वनि केवल ल ही है और वत्सरीय ध्वनियों में ये चार और हैं। इसके अलावा वह वर्ण जो क्या होता है, दांत की जड़ के मूल से घर्षण करता हुआ और या वहां से निकलता है तो उसको भी वत्सरीय में शामिल किया जाता है। ये चारों के चारों वर्ण कहाँ शामिल किए जाते हैं, न, र, ल से वत्सरीय ध्वनियों में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा ग्रहित वर्णों का यानी विदेशी भाषा का जो ज वर्ण है, ज, ये तो इस वर्ण में ज आता है और यहाँ आता है ज, वो ज वर्ण भी यहाँ शामिल किया जाता है। इसके बाद में इस ज के अलावा कुछ ध्वनियां और बचती है जो विदेशी ध्वनियां हैं, उनको भी हम यहीं कहीं ना कहीं शामिल करते हैं। इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि वे विदेशी ध्वनियां जिनमें आती है क, ख और ग, ये तीनों की तीनों ध्वनियां जीवा मूलीय ध्वनियों में शामिल की जाती है। यानी ये जीवा के मूल स्थान जहां वहां से सीधे स्पष्ट होकर निकलती है। हम कै बोलते हैं, कै तो उसमें बीच वाला हिस्सा जीभ का ऊपर उठता है, लेकिन जब ये क बोला जाता है तो मुख के एकदम गहराई से आवाज निकलती है, क, ख,
और ग। इसके अलावा हमारे सामने जो वर्ण रह जाते हैं, देखिए एक ये आ गया, 3 ये आ गए। हमने 5 वर्णों की बात की थी, तो एक वर्ण बच गया फ। ये जो फ वर्ण है ना, इसको हम दंतोष्ट वर्ण में शामिल करते हैं। और दंतोष्ट वर्ण हिंदी में एक और आता है, वो कौन सा है? व और फ, ये दोनों ही दंतोष्ट है। चूंकि मैंने अब तक बताया कि दंतोष्ट वर्ण एक ही है, वो इसलिए बताया क्योंकि मूल हिंदी में केवल वही है। ये विदेशी वर्ण है, इनको हम प्रयुक्त करते हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कि आपको ये भी बताना है, लेकिन अगर नहीं भी पूछते हैं तो मूल ध्वनियों में केवल वही दंतोष्ट वर्ण माना जाता है। इसके अलावा जो एक वर्ण माना जाता है हमारा, कौन सा? काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण कौन सा होता है को कहा जाता है। और है जैसी ध्वनि किसमें निकलती है? विसर्ग में निकलती है। तो विसर्ग और है दोनों को काकल्य कहा जाता है। इनके लिए कुछ और शब्द भी काम में लिया जाता है, जैसे इन्हें कहा जाता है, इन्हें स्वर यंत्री से निकलने वाले वर्ण भी कहा जाता है, और इनको अलीजीवीय भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखा जाए तो आपके सामने ये सारी की सारी चीजें आ गई है। इसके अलावा अगर आप हिंदी के अंदर देखें तो सारी की सारी चीजें आ चुकी है। हमने ए से लेकर ओ तक के जो वर्ण है उनको प्रयत्न के आधार पर अलग वीडियो में बांट रखा, आप उसे जाके देख लेना। प्लेलिस्ट के अंदर 3रा या 4थे नंबर का वीडियो मिलेगा, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप। कै च ट त प ये आगे, फिर य र ल व आगे, श से सह आगे, ये सारे के सारे नासिक के वर्ण आगे, अड़ अढ़, और साथ ही साथ में ये वर्ण आगे कौन से? विदेशी वर्ण को भी शामिल कर लिया गया है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप कंफ्यूज हो जाए कि लय यहाँ पर भी है, लय यहाँ पर भी है, स यहाँ पर भी है, स यहाँ पर भी है, न यहाँ पर भी है, और न इस पंक्ति में भी आता है या इसमें भी आता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इनको क्रॉस करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संघर्षी और नासिक वर्ण कौन सा है, स्पर्श संघर्षी और नासिक वर्ण कौन सा है, तो च वर्ण का पंचम वर्ण वहां पर शामिल हो जाएगा। इसलिए इन सभी चीजों को अपने दिमाग में रखना है, इस टेबल को बना लेना है, उसको थोड़ा सा स्मरण करना है। यहां से ये चीजें है ना, ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, आपको इनको थोड़ा ज्यादा गहराई से ध्यान रखना है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न निकल कर आएंगे, दिखने के लिए 5-6 पंक्तियां दिखती है और आपके लिए एक नंबर इंपॉर्टेंट है। अंत में अगर हम बात करें तो किसी वर्ग को बांटता नहीं हूं, लेकिन आपको पता है कि संयुक्ताक्षर है वो भी हमारे कहीं ना कहीं तो जुड़ते हैं, लेकिन उनको केवल आप लिख लीजिए, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 वर्ण और है। इस तरह से पूरी की पूरी हमारी ध्वनियां हमने शामिल कर ली है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो लाइक करके जरूर बताना कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करना। और इस चीज को अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरे लोगों तक इसे बांटना, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है हमारे सोशल मीडिया के जो लिंक है, टेलीग्राम के लिंक है, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, आप उन पर जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर कोई और चीज चाहिए, आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप हमारे ब्लॉग पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो चुकी है। अब हमारा समय आता है कौन सा? प्रश्न उत्तर वाला। तो हम प्रश्न पूछ लेते हैं। सभी चीजों के प्रश्न पूछने से पहले इसको फटाफट रब करते हैं। प्रयत्न के आधार पर आज हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया था, जिसमें सबसे पहले आता है स्पर्शी व्यंजन, उसके बाद में आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, उसके बाद में संघर्षहीन या ईषत स्पष्ट या अर्ध स्वर, फिर आता है संघर्षी जिसमें स है। नासिक के वर्ण आपने पहले पढ़ रखे हैं। द्विस्पृष्ट एक नया नाम है, द्विस्पृष्ट उत्क्षिप्त द्विगुणित या ताड़नजात वर्ण है। उसके बाद में प्रकंपित वर्ण है र, इसको लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। फिर पार्श्विक वर्ण है ल, ठीक है, और ल लुंठित वर्ण नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना। वत्सर्य वर्ण है जिनमें न, र, ल, स, ये ध्वनियां किसी समय में दंते थी, बाद में वत्सर्य हो गई। और इसके अलावा ज जो वर्ण है, कौन सा? विदेशी भाषा का आगत वर्ण, वो भी इसमें शामिल किया जाता है। जीवा मूल्य क, ख, ग जो विदेशी है, जिनमें नीचे नुक्ता लगा रहता है, उनको शामिल किया जाता है। दंतोष्ट वर्ण के अंदर वह तो रहता ही रहता है, साथ में विदेशी जो वर्ण है फ, उसको भी शामिल करते हैं। काकल्य वर्ण है माना जाता है, ख की ध्वनि विसर्ग की ध्वनि दोनों समान रहती है, इसलिए दोनों वहीं से होती है उच्चरित। इनको स्वर व्यंत्री वाला काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण या अलीजीवीय वर्ण भी कहा जाता है। इसके अलावा अंतिम वर्ण बचते कौन से? संयुक्ताक्षर क्ष, त्र, ग्र और श्र। इनको इसमें इसलिए नहीं विभक्त किया, क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आ चुके थे, जिन वर्णों से बने थे उनके बारे में हमने बात कर ली थी। अब हमारे पास जो प्रश्न है वो प्रश्न आप फटाफट देखिए, और प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर देना है। कमेंट में लिख के आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा या ये चीजें कैसे लगी, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आप अगला वीडियो कौन सा चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। हमारे पास प्रश्न है, 4 प्रश्न है, आप चारों प्रश्नों का ध्यान से सुनना और उनका उत्तर देना अच्छे से। पहला प्रश्न है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, बताना आपको।
पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? य, र, ल, व, ये आपके ऑप्शन है। उसके बाद में आपके पास दूसरा प्रश्न है कि जो वत्सरीय वर्ण है वो कौन से हैं? ठीक है, वत्सरीय वर्ण है वो आपको बताना है। इसमें है क, ख, ग और ज। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके पास है कि दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है? दंतोष्ठ वर्ण बताना है। जैसे है क, ख, ज, फ। आप इनमें से हल करना। और यह वर्ण को कैसी ध्वनि में शामिल करते हैं? स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, संघर्षहीन या एक चौथा ऑप्शन और था स्पर्शी। ये चार प्रश्न है। चारों प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, हल करना है और जानना है कि आपने कितना कुछ पढ़ा, कितना कुछ समझ में आया, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आता है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतनी ही बातें। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और दूसरे लोगों तक इसे जरूर पहुंचाना। और सारी चीजें जो भी प्रोवाइड कराई जाती है उनको पूरा देखना और अच्छे से अपने नोट्स तैयार करके आगे बढ़ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।